हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मंशूर वाचिंग वन अभी वकील। सो गाइस, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो भैया आज आपको बहुत स्पेशल जगह लेके आए हैं जो कि है शीशला धाम। ऐसा बोलते हैं भाई, यहाँ पे भगवान खाटू श्याम जी ने यहाँ पे शीश का दान किया था और यही वो जगह है। तो हमारे साथ जुड़े हैं भाई मंदिर परिसर के पुजारी परिवार से है। क्या नाम है भैया आपका? अमन नाम है भाई इनका। तो इनसे पूछेंगे इस जगह की क्या विशेषता है और अमन ही हमें सारे मंदिर परिसर को घुमा के लेके आएंगे और दर्शन करवाएंगे। तो चलो चलते हैं। आप बताओ कि मंदिर की क्या विशेषता है, क्या से क्या हुआ था मंदिर में। और जैसे कि बताते हैं कि चुलकाना धाम में भी है जहाँ पे शीश का दान किया था, और एक दो जगह और बंदे वो कहते हैं कि भाई वहाँ पे दान किया था। तो हमारे शीशला धाम में ऐसा क्या खास है, क्या विशेषता है और क्या हिस्ट्री है इसकी? पहली बात तो सुनो, जो महाभारत का युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र में हुआ, 48 कोस की भूमि के अंदर हुआ। ठीक है, इससे बाहर नहीं हुआ। ये बात आप क्लियर कर लो पहली बात। हाँ जी। जो लोग कहते हैं कि चुलकाना में हुआ, कहीं और हुआ या शीशला में हुआ, हाँ जी। तो हम प्रूफ के साथ बताएंगे यहाँ क्यों हुआ और चुलकाना में क्यों नहीं हुआ। हाँ जी। शीशला गांव का नाम शीश लेने पर ही पड़ा था पहली बात। हाँ जी। और जो हमारे पास स्वरूप है बाबा का, वो 5,500 वर्ष पुराना बाल अवस्था का स्वरूप है। हाँ जी। क्योंकि जब बाबा ने शीश का दान दिया तो उनकी आयु 14 वर्ष थी, और 14 वर्ष के बच्चे को दाढ़ी मूंछ नहीं होते। अच्छा जी। हाँ। और चुलकाना गांव का नाम चुनकट ऋषि और चकवा बहन राजा के कारण पड़ा। अच्छा जी। शीश का वहाँ पर मैटर नहीं है। चलो, बाबा वहाँ पर विराजित है, लोगों की चिंताएं दूर होती है, वहाँ से चमत्कार होते हैं। हम उनको गलत नहीं कहते कि अच्छा है बाबा हर जगह मंदिर बने, लेकिन उनका प्रचार गलत है कि वहाँ पे शीश का दान दिया। ठीक है। और वो दावा करते हैं कि पेड़ भी वहाँ पर है। जो बाबा ने शीश का दान दिया था वो एक ब्राह्मण को दिया था। ब्राह्मण ही दान ले सकता है और परीक्षा कोई ब्राह्मण नहीं ले सकता। तो एक ही जगह पे ये दोनों चीज़ संभव नहीं है। हाँ जी। चलो, उनकी मान ली कि वहाँ पर शीश का दान दिया। 48 कोस से बाहर उनका वो चुलकाना पानीपत के अंदर पड़ता है। तो वहाँ पे बाबा ने जब शीश का दान दिया होगा तो बाबा का ब्लड गिरता है वहाँ पे। हाँ जी। तो वहाँ वो भूमि देव भूमि बन जाती, पवित्र हो जाती। क्योंकि जो 48 कोस की भूमि अपनी, उसके अंदर किसी की भी डेथ हो जाए तो उसकी अस्थियों को गंगा में प्रभावित नहीं किया जाता। और लेकिन चुलकाना में ये होता है क्योंकि वो देव भूमि नहीं है। चलो, फिर भी कहते हैं कि वहाँ पे शीश का दान दिया, लेकिन हमारे पास पुख्ता प्रूफ है। हाँ जी। ये जो हमारे पास बाल अवस्था शीश के साथ और भी मूर्तियाँ हैं, ये सब लैब में टेस्ट है। उनकी कार्बन डेटिंग भी हुई है। ये 5,500 वर्ष पुरानी है। अब हरियाणा सरकार ने, श्री मनोहर लाल खट्टर ने, अपने सीएम साहब ने भी कह दिया इस धाम के बारे में। अब हमारे पास जो श्याम कुंड है बाबा का, वो प्राचीन है, अब उसका जीर्णोद्धार भी होगा। और रीजन बताते हैं इस धाम का प्रचार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे युद्ध लड़ा गया, जिस कारण सारी जमीन बंजर हो चुकी थी। खाने पीने में कुछ है नहीं था और गाँव के लोग अनपढ़ थे। अच्छा जी। तो बर्बरिक था इनका नाम बाबा श्याम का, तो कलयुग में पड़ गया। तो बर्बरिक को गाँव वालों ने बबरूबान बना दिया। तो गाँव में कोई खेड़ा नहीं होता। खेड़ा वह चीज़ होती है जहाँ पर गाँव वाले पहली बार आके बसते हैं, न ही खेड़ा ही कोई मूर्त होती है, क्योंकि खेड़ा एक प्रकार से मानी हुई चीज़ होती है। तो हमने बाबा श्याम को अपना खेड़ा मान लिया और बर्बरिक का बना दिया बबरूबान, जिससे नाम चेंज होने के कारण मैटर सारा चेंज हो गया। अच्छा जी। हाँ, इस कारण प्रचार नहीं हुआ। लेकिन जो सूरत गुजरात में एक मोरवी शहर है जहाँ पर बताया जाता है इनका जन्म हुआ, तो वहाँ से मई जून के महीने में 5-6 बसें भर कर आती है, क्योंकि वो उन्हें कुल देवता मानते हैं। आज से नहीं आते, वो 50-60 सालों से आते हैं। और रही परीक्षा की बात, वो हुई बीड़ बबरान हिसार तिलवंडी राणा। बीड़ जंगल होता है और बरबरान बर्बरिक से आया है। चलो, फिर भी मानते हैं कि चुलकाना में दिया, पत्ते छेदे हो गए। जो महाभारत को 5,000 वर्ष हो गए, वो इतना थोड़ी ना होना था। वो तो पूरे मतलब कि आधे एकड़ में फैल जाना था, इतना बड़ा पेड़ हो जाना। लेकिन बीड़ बबरान में आज भी बहुत विशाल पेड़ मौजूद है जो चुलकाना में नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। और जो बीड़ बबरान में पत्ते छिदे हुए निकलते हैं, उन पत्ते कभी सूखते नहीं है, उनमें नमी रहती है। यहाँ के पत्ते सीधे हुए निकलते हैं बीड़ बबरान। यहाँ पर परीक्षा नहीं ली गई, यहाँ पर दान लिया गया। यहाँ पे दान लिया गया था। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो वो जो पहाड़ी पे चढ़ के उन्होंने वो शीश को रखा था, हाँ। कि वहाँ से सारा युद्ध देख रहे थे वो पहाड़ी नहीं था, वो रणस्थंभ था। अच्छा जी। युद्ध के सेंटर पॉइंट में था वो। अपने पास 8 किलोमीटर दूर यहीं से गांव में सिरदा, सिरदरा के नाम पर। अच्छा। वहाँ पर शीश रखा गया था। वहाँ पे रखा गया था हाँ, शीश। शीश रखने के कारण गांव का नाम सिरदरा हुआ था। और जो महाभारत की भूमि थी 48 कोस की दूर, जो हाँ। आप बता रहे हैं, हाँ। तो वो जो भूमि थी वो कहाँ से लेके कहाँ तक थी, चारों साइड बता पाएंगे आप? वो चारों साइड थे। इस साइड तो पांडु पिंड आ रहा है जहाँ पर पांडव रहते थे। अच्छा जी। और कुरुक्षेत्र के अंदर कौरव रहते थे। ठीक है जी। और वहाँ पे ज्योतिषर जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था। हाँ जी। हाँ, ऐसे फैली थी जनों
किसी ने पालथी में बैठा हुआ हाँ जी हाँ जी। ऐसी भूमि बनी हुई थी। नीचे मैप भी लगा हुआ है 48 कोस की भूमि का, वो आपको मैप भी दिखाएंगे। चलो फिर आप हमें मंदिर परिसर का दर्शन कराओ और बताओ कि क्या कहाँ पे क्या क्या हुआ था और कौन कौन से और मंदिर है यहाँ पे। हाँ चलिए। तो चलो चलते हैं। ये मंदिर पूरा टीले पे बना हुआ है, क्योंकि टीले के ऊपर ही बाबा का शीश आया था दूसरी बार। शीश दान देने के बाद बाबा की इच्छा थी मैं युद्ध देखूं, तो बाबा की इच्छा थी मैं युद्ध देखूं, तो मैं सेप्ता गांव के अंदर रखा गया था। तो 18 दिन युद्ध चला, बाबा हारे के सारे थे, मैं कौरवों को हारने दिया ना पांडवों को। तो श्री कृष्ण भगवान ने देखा ऐसे परिणाम नहीं निकलेगा युद्ध का, तो चक्कर के द्वारा वहाँ से शीश उठाया और यहाँ पर इस टिल्ले के ऊपर दंडक ऋषि तपस्या करते थे। दंडक ऋषि, हाँ, वो दंडक ऋषि गोद में शीश आया। फिर यहाँ से आकाशवाणी हुई है, मुनिवर आप इसको लेकर समा जाएं, भूमिगत हो जाए। भूमिगत हो गए, पांडव युद्ध जीत गए, पांडवों में घमंड हो गया, तो उन्होंने घमंड भी श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर आकर तोड़ा था। और बर्बरीक से पूछा, बर्बरीक तुमने युद्ध में क्या देखा? तो बर्बरीक ने बताया युद्ध में था ही कुछ नहीं, आप ही लड़ने वाले, आप ही करने वाले। मैंने एक तो चक्कर देखा और एक द्रौपदी माँ का पर, इसके सिवा कुछ नहीं था। फिर उन्हें खुश होकर वरदान दिया था, कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से खाटू में पूजा जाएगा। फिर यहाँ से बाबा खाटू में गए, क्योंकि यहाँ तो आज भी बर्बरीक नाम से पूजा जाता है। और ये टीला कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये भी 5,500 वर्ष पुराना है। आप बाबा का स्वरूप देख रहे हो, ये एक यूपी में देवन है, वहाँ के लाला जी ने बनवाया था। क्यों बनवाया उसका कारण रहा है, 150 साल पहले की बात है। तो उसके दादाजी आए हुए थे कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर, काफ़ी उदास बैठे थे। तो किसी ने पूछा क्यों बैठे हो, कि कहा मेरे औलाद नहीं है। फिर किसी साधु सज्जन ने कहा कि तुम शीशला चले जाओ। तो वो बूढ़े व्यक्ति यहाँ पर आए शीशला, तो बाबा से मनोकामना मांगी कि मेरे औलाद हो गई तो तेरा मंदिर बनवा के जाऊँगा। फिर आगे उसके बच्चे हो गए, वो मंदिर बनाना भूल गए, उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे को भी नहीं इस बारे में पता, तो उनके पोते के सपने में बाबा आए कि मेरा मंदिर बाकी है। फिर वो 1992 में बना गए थे मंदिर, और ये शीश स्थापित करवा।